वो हम जीवों को प्रेम में डुबो दे, कौन से आश्चर्य की बात है। श्री प्रिया प्रीतम के हृदय में परस्पर अनुराग ये वृंदावन वर्धमान करता रहता है, बढ़ाता रहता है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जु कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। प्रेम की होड़ लगी है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। जहां वृंदावन परस्पर अनुराग में प्रिया प्रीतम को डुबोए है, वहां अपने उपासकों को प्रेम वंचित रखे, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी कहीं न कहीं वृत्ति प्रेम प्राप्ति की नहीं है। हम अपने प्रेम को गलत जगह बिखेर दिया है, नाशवान शरीर में, भोगों में, इस नानात्व में। इसी से हमें प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा। हर जगह हमें कपट, धोखा, क्लेश, हर जगह एक अशांति। हमने इतना किया पर सामने वाले ने हमारे प्रेम का तिरस्कार किया। होना ही चाहिए। आप गलत हैं। आप अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अविनाशी चैतन्य घन स्वरूप होकर के पार्थिव पांच भौतिक शरीर और पंचभूतों से रचित इस सृष्टि में प्रेम करके दुख अशांति की सिवा और क्या पा सकते हैं। इसका नाम ही दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान और दुखमय। अभी समय है, वापस करो अपनी प्रवृत्ति को, एक एक वृत्ति को। सब में भगवत भाव करके प्रभु का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ये सामर्थ्य धाम नाम सेवन करने वाले रसिकों के संग से प्राप्त होती है। श्रीपाद कह रहे हैं, यत्रोन्मत्तम स्थिरचर महो तद्वयम प्रेम माध्या। बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। तुम तो चैतन्य हो, यहां जड़ को भी प्रेम में उन्मत्त कर दे, महामाधुरी रस में निमग्न कर दे, ऐसी सामर्थ्य वृंदावन की है। तो जड़ के द्वारा कोई अपराध नहीं बनता। जो जड़ रूप में यहां विराजमान है, उनसे कोई अपराध नहीं बनता। वो लाडली जी की कृपा से बड़े बड़े परमहंस संत, जब उद्धव जी यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं, तो यहाँ के वृक्षों के रूप में बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं। दुर्भाग्य है कि आज वृंदावन की ब्रज की लताओं का उस रूप से आदर नहीं किया जा रहा है। आज वृंदावन की लताओं का छेदन किया जा रहा है। एक शाखा काटने का करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दंड मिलता है, लेकिन ये अज्ञानी केवल अर्थ प्रधान बुद्धि होने के कारण जगह हमारी बिक जाएगी। अगर वृक्ष है तो बिकेगी नहीं, तो वृक्ष ही काट दिया, लता ही काट दी। बड़ा दुर्भाग्य है। कैसे अपने को समझाया जाए, क्योंकि अपनी बुद्धि पार्थिव प्रधानता में आ गई, सच्चिदानंद भाव से रहित हो गई। ये हम भूल गए कि ये प्रियालाल का धाम है। यहां के खग मृग पशु पंछी लता ये सब प्रियालाल के निज जन हैं। उनके निज जनों का अंग छेदन करें और प्रियालाल के लिए वृंदावन वास करें, भला प्रियालाल रीझेंगे? विचार करके देखिए। यहां के खग मृग पशु पंछियों की आराधना शरणागति आचार्यों ने ली है। खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख लीजे। यहां के खग मृग पशु पंछी लता। और हम आज किसी भी भावना से यदि धाम का सेवन करने आए
तो लताओं का छेदन, लताओं का नाश, हमारा कैसे कल्याण हो जाएगा? नहीं तो वृंदावन जड़ को भी महाप्रेम में उन्मत्त, ऐसे नहीं उद्धव आदि ने मांगा है कि मुझे यहां की कोई लता गुलमौषधि बना दीजिए। सीधा वृंदावन जड़ को भी प्रेम रस माधुरी में उन्मत्त कर देता है। यत्रोन्मत्तम स्थिरचर महो तद्वयम प्रेम माध्या, प्रेम माधुरी में मगन कर दे यहां जड़ को भी। सदगुरुदेव भगवान एक बार कृपा करके कह रहे थे, बाहर का पक्षी भी उड़कर यदि वृंदावन आ गया और यहां का वासी हो गया तो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। यत्रोन्मत्तम स्थिरचर महो तद्वयम प्रेम माध्या। आए हुए पक्षी ने क्या आराधना की? धाम अपने प्रभाव से उसको परम सदगति प्रियालाल की समीपता प्रदान कर दिया। आगे जो कह रहे हैं बहुत ध्यान देने योग्य बात। आगंतु नप्यति रस चिदाकारयेद यत् स्वयंच। यहां आगंतुक जो भी आता है, प्रियाजू कृपा करके उसे पास देती, बुलाती है, तभी वृंदा सखी यहां प्रवेश होने देती है। ये बहुत शासित प्रदेश है। ऐसा ना समझा जाए कि यहां अपने धन बल से हम आए हुए हैं। नहीं, आप आ ही नहीं सकते। ब्रज 84 कोस की सीमा में प्रवेश ही नहीं कर सकते। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भवन विशेष सुरक्षित होता है, ऐसे ही प्रियालाल का निज महल है। यहां कामादि क्रोधादि सुभट स्वयं है। ऐसा ना समझो कि इनका प्रवेश नहीं, प्रवेश नहीं, ये स्वयं यहां विराजमान होकर के रक्षा करते हैं। अगर आपने त्रुटि की तो आपका सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। ये परम धाम है। कृपालु कितना है? आगंतु नप्यति रस चिदाकारयेद यत् स्वयंच। एक बार वृंदावन आ गए हो और यहां निरपराध रह गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत होश में रहिए। यहां चाट पकौड़ी खाने नहीं आए हो, ये कहीं भी खा सकते हो। यहां आए हो वो प्राप्त करने जो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। अगर 2 दिन के लिए आए हो तो 1 दिन तो उपवास करो ही, जल या थोड़ा फल लेकर प्राण पोषण कर लिया, मरोगे नहीं। नाम जप, नाम कीर्तन, वृंदावन की प्रदक्षिणा, सत्संग, यमुना किनारे बैठ करके कीर्तन, ये कमाओ। 1 दिन के लिए आए हो या 2 दिन के लिए आए हो, यहां वो मत करो जो संसार में तुम करते हो। ये धाम है, ये प्रियालाल का निज महल है। यहां किसी भी तरह का कोई व्यसन मत करो, किसी भी तरह की कोई गंदगी मत फैलाओ, किसी भी तरह की कोई गंदी वासना का यहां खेल मत खेलो। ये प्रियालाल का निज महल है। बड़ी कृपा हुई है, आपको आने को मिला है। ऐसा न सोचिए कि आपके पुण्य हुए हैं या आपने ऐसा संकल्प बनाया और आप यहां आ गए। नहीं, जीवन हो जाएगा, यहां कदम नहीं रख पाओगे। पता नहीं कैसे रीझ गई लाडली जू और आपको आने को दिया, तो अब जीवन को सफल कर लो। यदि कहीं यहां कोई आकर के और यहां की रहनी से रह गया, एक बार आगंतुनु अतिरस, उसकी जब अंतिम अवस्था आएगी तो यहां धाम का परिकर उसको लेने जाएगा, चाहे जहां वो शरीर छोड़े। ये धाम की महिमा। और कहीं यहां आकर के बस गया, अब हमारे जीवन का लक्ष्य वृंदावन वास करते हुए प्रियालाल की प्राप्ति, तो निश्चित वो श्री जी की श्री अंग सेवा में पहुंच जाएगा। जहां संभाव्योपि विरंच नारद शिव, ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष संभावना भी नहीं कर सकते। उन युगल सरकार के चरणारविंद के सानिध्य निरंतर सेवा में अगर कोई आगंतुक यहां आकर वस गया और यहां की रहनी, खास बात है रहनी, रहनी में सबसे पहला लक्षण है
वृंदावन इह विधि विषय तजिके सब अभिमान। किसी भी तरह का अभिमान यहां नहीं होना चाहिए। आपको संपूर्ण वृंदावन का सुख प्राप्त हो जाएगा। प्रियालाल, सहचरीगण, रास विलास, अद्भुत सुख ये वृंदावन प्रदान करता है। ये साधन भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। अगर रहनी ठीक हो जाए तो प्रेम प्रकाशित हो जाए बिना साधना के भी। देखो ना, श्री ध्रुवदास जी जैसे महापुरुष जो नित्य विहार रस को खुले नेत्र देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सबय अंग गुणहीन हो। वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान। तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। देखिए अब वो कह रहे हैं सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होई। मैं तो समस्त गुणों से हीन हूं, ना कोई साधना है, ना कोई हमारे अंदर दिव्यता है, पर अगर कुछ है तो किशोरी जी की कृपा है। बस अहम शून्य हृदय, सबय अंग गुणहीन हो। ना हम अष्टांग योग जानते हैं, ना सांख्य योग जानते हैं, ना हम कर्म योग जानते हैं, ना हमारा भक्ति में भी प्रवेश है। सबय अंग गुणहीन हो। अब क्या हो सकता है? ताको यतन न कोई, हमारे पास कोई साधन ही नहीं, तो आपका जीवन कैसे प्रकाशित हुआ? बोले एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। हमारे ऊपर तो सिर्फ किशोरी जी की कृपा है, उन्हीं का कृपा ही साधन है और उन्हीं की कृपा ही साध्य है। पहला लक्षण अहंकारहीनता है कि आपके पास जो यहां आकर अहंकार करोगे, अहंकार करने योग्य जो तुमने मान रखा है वो सब काल का कलेवा है। एक क्षण में काल ग्रसित कर लेगा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे पद को, तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारे मकान, दुकान, व्यापार, एक क्षण में हटा देगा तुम्हें। किस बात का अभिमान? प्रियालाल के धाम आए हो, किस बात का तुम्हें गर्व? श्री जी की कृपा से आए हो। अगर वास मिला है तो सबसे पहला रहने का लक्षण है अहंकार रहित होकर दैन्य रहना। यहां जब पशु पक्षियों को आचार्य प्रणाम कर रहे हैं तो यहां रहने वालों के प्रति दोष दर्शन करने का जो भाव है वो तुम्हारे को गिराने वाला है। यहां दोष दर्शन, जब लाडली जी ने पसंद कर लिया और उन्हें अपने महल में रख रही तो तुम्हें दोष दर्शन करने का अधिकार कैसा है? क्या तुम ऐसे हो यहां रहने के लायक? अगर दूसरे में दोष दर्शन करते हो तो क्या तुम्हारे अंदर वो दोष नहीं है? अगर वो दोष ना होता तो तुम्हें दोष दर्शन ही ना होता, तो जब तुम्हें लाडली जी ने रखा तो तुम उसके प्रति कैसे दोष दर्शन कर सकते हो? आगंतु नप्यति रस अति रस चिदाकार येद यत स्वयं च। वो अगर सही रहने से रहे तो अपने को देखेगा कि चिदानंद स्वरूप सहचरी भाव में वो प्रियालाल की सानिध्य की तरफ जा रहा है। ये धाम करता है, धाम। पहला अहंकार रहित होकर और दूसरा परिचय शून्य होकर। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि। सच्ची मानिए, यदि प्रियालाल को प्राप्त करना चाहते हो तो यहां परिचय शून्य जीवन होना चाहिए। राधे श्याम आपने पहचाना नहीं, हम आपके राधा चल दिए। हमारी पहचान सिर्फ श्यामा श्याम से है। हम यहां श्यामा श्याम के लिए आए, पहचान बढ़ाने के लिए नहीं आए। अगर हमारी पहचान का कोई है तो श्यामा श्याम का प्रेमी है, अन्यथा नहीं। हम नाता रखते हैं श्यामा श्याम से तो श्यामा श्याम के संबंधी हमारे और कोई नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि। दूसरी रहने का बहुत बड़ा ये सूत्र है। हम परिचय बनाते घूमते हैं और ये परिचय मिटाने वाला देश है। समस्त संगों का विस्मरण करके प्रियालाल के अनुराग रंग में रंगना, ये चूक मत करो। यदि धाम वास मिल गया है
हम ये देखते हैं कि ये बात जीवन में धारण नहीं कर पा रहे। अरे आपका वो काम बनना है जो आपसे कभी नहीं बन सकता था। जब शरीर छूटेगा तो किसको साथ ले जाएंगे? कौन तुम्हारे साथ होगा? तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीं ते। जब तुझे सब छोड़ देंगे तो आज तो छोड़ देना अंदर से राग। राग ही छोड़ना है और कुछ नहीं। राग, ये जो माना हुआ राग, हमारे अमुक हमारे अमुक हमारे अमुक हमारे अमुक, ठीक है व्यवहार में बर्ताव करो, लेकिन अंदर से हमारे श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई संबंधी नहीं। ये स्थिति बड़ी परिपक्व होती है। अगर ऐसी प्रगट में नहीं आ पा रही है तो थोड़ा दूरी बनाओ, पहले स्थिति लाओ, फिर श्री जी व्यवहार में उतार देंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। तीसरी वृंदावन की रहनी। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पहला अहंकार रहित, दूसरा संग रहित परिचय रहित, तीसरा एक क्षण भी व्यतीत ना होने पावे प्रियालाल के विस्मरण हुआ तो जीवन किस काम का। स्मरण, एक क्षण भी स्मरण रहित नहीं, एक क्षण भी विस्मरण ना होने पावे, ये सबसे बड़ी सावधानी। हमारे जीवन का परम लाभ बहुत जल्दी यहां प्रकाशित हो जाएगा। बड़ी उपजाऊ भूमि है, यहां का भजन बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था लाता है। ये तीर्थों को भी पावन करने वाला, यहीं से सब धामों का प्रादुर्भाव हुआ, सबका मूल प्रेम धाम वृंदावन है। चौथी, वृंदावन की रहने की चौथी कसौटी, जिनको वास मिला है, हमारे अंग अंग काट दिए जाए तो भी हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। चौथी रहनी, हमारे अंदर ऐसी निष्ठा हो जाए कि मैं मर भले जाऊं, चाहे सब मेरा अपमान करें, चाहे मेरे को दुर्गति प्राप्त हो, चाहे जीते जी नाना प्रकार के रोग घेर ले, अब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये रहनी वृंदावन में रहनी से रह जाओ तो सच्चिदानंद स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा और आप प्रियालाल की सेवा में चले जाएंगे। आगंतु नप्यति रसो चिदाकार येद यत स्वयंच। जैसे यहां आगंतुक कोई आया किसी संबंधी का, बेहोश स्थिति में ही 4-5-6 दिन में प्राण निकल गए, बात बन गई। क्यों एकदम बोला बात बन गई? क्योंकि उससे कोई पापाचरण नहीं हुआ और वो आकर के यहां शरीर पूरा हुआ। अब वो भगवत धाम की कृपा से परम कल्याण को लालच लगता है इन बातों का कि शरीर रहते हुए हम नहीं कह सकते हैं क्या होगा। यहां शरीर पूरा हो रहा है, अब निहाल हो गए। क्यों? पता नहीं कब कौन सी ऐसी पीड़ा प्रकट हो जाए कि माया आकर्षण करे, चलो भाई मन राजी हो जाए, हां पीड़ा से निवृत्त, बेहोशी स्थिति में हां निकल जाए, शरीर कहीं दूर देश में जाके छूटे तो हमारे पातिव्रत धर्म में कलंक लग जाएगा। हमारा पातिव हरिवंश पतिव्रत है जिनके, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार, इस धूल में तड़पता हुआ राधा राधा ऐसा पुकारता हुआ शरीर छूट जाए, निहाल हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं चिदाकार स्थिति, चिदानंद स्थिति बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुर्लभ है, ये वृंदावन अपनी तरफ से प्रदान करता है। पांचवी रहनी, ये सबसे बेपरवाह वाली है। हमारा भजन बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। और देश के बसथी अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत नहीं वृंदावन रहे सो। 4 रहने के बाद ये 5वीं विश्राम की रहनी, आत्मसमर्पण। अब हमसे कुछ बनेगा तो ना बनेगा तो हम वृंदावन नहीं छोड़ने वाले। वृंदावन अपने आप में महाभजन है, पर अपराध से
हम बच जाएं इसलिए हमें साधन में ही लगे रहना है। नहीं, यहाँ अपराध बनने की बड़ी संभावना होती। माया ऐसे दृश्य दिखाती है, ऐसा वर्ताओ कि हमें लगने लगता है कि ये आदमी दोषी है, ये आदमी निकृष्ट है, ये पापात्मा है। फिर हमारे अंदर आ जाता है हम महात्मा हैं, सब दोष आ गए, सारे दोष आ गए। जहां अहम आया सारे दोष आ गए। नित्यम तत्संगति रस भरम, ये तो वृंदावन अपराध न बने इसके लिए कृपा क्या करता है? बोले नित्य सत्संग प्रदान करवाने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग का नशा हो जाए। अगर हमें सत्संग न मिले तो ऐसा लगने लगे मानो आज का दिन हमारा व्यर्थ चला गया। हम जिए कैसे बिना सत्संग के? पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज जब भक्तों के पावन चरित्र सुनाते, जिस दिन उनका स्वास्थ्य बहुत वयोवृद्ध थे, ऐसा होता कि सब बैठे हैं, बड़े बड़े परमहंस वयोवृद्ध महात्मा, आज तो नहीं आ पाएंगे उनका। तो ऐसा लगता था हृदय में कि अब क्या होगा। 40 मिनट तो सुना, अब क्या होगा। पूरा दिन व्यथा बनी रहती कि भगवान इनको स्वस्थ रखें। इतने संतों की श्रवणेन्द्रीय रस का पान करके उन्मत्त होती है। महीने में 2 दिन तो वो निर्जला एकादशी रहते थे, इसलिए बोलते नहीं थे, मौन धारण करते थे। 2 दिन तो जहां आए हो कि कल एकादशी आई कि अच्छा कल महाराज नहीं आएंगे, ऐसा व्यसन बन जाए भगवत चरित्र भक्त चरित्र सुनने का। नित्यम तत्संगति, तत् वृंदावन अपने अनुराग में डूबे हुए अनुरागी जनों का संग प्रदान कर देता है। रस भरम, उस संग से हृदय रस भर जाता है। रस भर, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये हृदय आनंद में डूबा रहता है। नौमी वृंदावनम, हे वृंदावन मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं जो आपने हमें आश्रय दिया, हमें सत्संग दिया और हमें रहनी सिखाई कि हमें ऐसे चलना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदाटव्या अह सहजा के मुद्दाम शक्ति। कैसी उद्दाम शक्ति से युक्त वृंदावन है, वो अनुभव कर रहे हैं। ओहो आश्चर्य है। भक्ति विष्णोर बहुविध रसाम या विमुक्तिंच दत्ते। यदि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति चाहे, जो भक्ति चाहे स्त्री पुरुष कोई भी, बालक वृद्ध, ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्यात्मा, एक तो ये अर्थ हुआ। और दूसरा जो भक्ति, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो चाहे वृंदावन प्रदान कर देता है। बहुविध रसाम, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, कांता रस, सहचरी रस, जो रस चाहे और जो चाहे, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सबको प्रेम रस में डुबोने की सामर्थ्य, उद्दाम शक्ति वृंदावन में। और या विमुक्तिंच दत्ते, यदि कोई ये चाहता है मेरा मोक्ष हो जाए तो वृंदावन उसे मुक्त कर देता है। यहीं से तुम कैलाश चले जाओगे, यहीं से साकेत चले जाओगे। अगर आप राम उपासक हो तो वृंदावन साकेत धाम के रूप में आपको अनुभव में आएगा और श्यामा श्याम सियाराम के रूप में अनुभव में आएंगे। यदि आप ब्रह्म उपासक हो तो यही वृंदावन ब्रह्मबोध कराकर आपको लय कर देगा ब्रह्म में। तभी कह रहे हैं आहा वृंदाटव्या आहा सहजा के मुद्दाम शक्ति। कैसी उद्दाम शक्ति वृंदावन में है कि वास स्वीकार कर ले, आश्रय ले ले तो सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति चाहे वो भक्ति, या विमुक्तिंच दत्ते, मोक्ष चाहे तो वृंदावन मोक्ष प्रदान कर देता है। यचान्य दुर्लभ
अभिमतम प्राप्त मत्य श्रमेण, जहां बड़ी बड़ी साधना का श्रम करने पर भी प्रेम या मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, वो तत्व, वो प्रेम बिना परिश्रम के वृंदावन के आश्रय और वास से प्राप्त हो जाता है। यच्चान्य दुर्लभ मभिमतम प्राप्त मत्य श्रमेण, अति श्रम करने पर, पुरुषार्थ करने पर ब्रह्मबोध प्राप्त करना या प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहां बिना परिश्रम के सहजानंद में डुबो देगा वृंदावन। चाहे आत्मबोध के लिए आप लक्ष्य बना लें या प्रियालाल के प्रेम के लिए। तच्चादृशम किरति सकलान प्रत्ययोग्यान पीह, अयोग्य पुरुषों को भी, जो योग्य पुरुषों को नहीं प्राप्त होता, वो परम पद, कैवल्य पद, मोक्ष पद, प्रेम पद वृंदावन प्रदान करता है। तच्चाजश्रम किरति सकलान प्रत्ययोग्यान पीह, अयोग्य पुरुषों को भी महाप्रेम रस, अपने सब अयोग्य ही है, प्रेम के अधिकारी नहीं है। क्या दावा पेश कर सकते हैं हम कि हम ऐसे 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 हैं, इसलिए हमें प्रेम प्रदान करो। जब ढूंढा जाए यहां तो बस यही पता चलता है हम जैसे हैं आपके हैं। इसी से वृंदावन की कृपा का अनुभव होता है। कोई दावा नहीं पेश कर सकता कि हम इतना साधन किया तो हमें प्रेम प्राप्त हो जाए। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। परम प्रेममयी भक्ति वृंदावन प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? यदि आप वृंदावन की रहनी से रहे, आपको सत्संग प्राप्त हो गया है तो संपूर्ण कृपा हो गई है। भक्ति का जो साधन है पीछे वर्णन किया गया कि उसकी पूर्ति विशेष दो बातों से होती है, विषय त्यागाच च संगत त्यागाच। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन बिल्कुल ना किया जाए, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन भगवत अर्पित करके किया जाए। यदि हम बाहर से विषय त्याग देते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, तो अंदर से विषयों का स्नेह बना रहेगा, वो त्याग नहीं माना जाएगा। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। जब हम नाम जप करते हैं राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, इससे जो रस आता है तो विषय का स्नेह भी नष्ट हो जाता है। प्रगट में विषय तो सेवन कर नहीं रहा और अंदर से विषय का राग नष्ट हो गया, अब वो अधिकारी होता चला जा रहा है भक्ति रस का। विषय त्यागात च संग त्यागात, संग त्याग जो भगवत विमुख जन है, जिनके संग से हमारी भक्ति क्षीण हो जाए, वो इतने उदाहरण पेश करेंगे, इतनी मौज मस्ती तुम्हारे सामने वर्णन करेंगे भोगों की कि आप विमुख हो जाएंगे। एक दृश्य ने बड़े धर्मात्मा संयमी अजामिल को भ्रष्ट वैश्यागामी बना दिया। एक दृश्य ने बड़ी उच्च कोटि के महात्मा जल को स्तंभित करके बैठकर ध्यानस्थ होने वाले सौभरी जी को मछली के मैथुन ने भोगों में लगा दिया। ऐसे बड़े बड़ों को एक एक दृश्य घसीट लेता है, फिर हम कुसंग करें तो हमारी दुर्दशा हो जाए, इसमें क्या कहना। संग त्यागाच विषय त्यागाच, अधर्म युक्त विषयों का सेवन नहीं। आगे कह रहे हैं ये त्याग, अब ग्रहण क्या करना है? अव्याव्रत भजनात् अखंड सुमिरन, ऐसा अभ्यास करो। ये दुर्लभ बात नहीं है, ये बहुत सुलभ है। हमारा मन चिंतन ही करता रहता है, कभी शांत नहीं होता। सुषुप्ति में केवल लय होता है, स्वप्न में भी वो बाजार खड़ा करता है, और जागृत में तो नानात्व में चिंतन, इसकी चिंतनी शक्ति है। उसको गलत जगह हम प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम राधा नाम चिंतन में लगाएं, उसे भगवत लीला चिंतन में लगाएं। अव्याव्रत भजनात् अखंड भजन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पार्थ, मेरा जो अनन्य चित्त से चिंतन करते हैं, हे मेरे प्राणाधार प्रभु, नित्य निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनको कहना नहीं पड़ता, उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं।
सुलभा, मैं सुलभ हो जाता हूं, हृदय में ही, नेत्रों में ही मेरी अद्भुत शोभा प्रकाशित हो जाती है। एक भी श्वास खाली न जाने पावे, सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। एक एक श्वास में कई कई नाम, धनी हो जाओगे। आके कहें आपको लोक व्यवहार में जाना पड़ेगा, नौकरी है, व्यापार है, किसानी है, या साधु भी है तो भिक्षावृत्ति के लिए, या समाज तो सेवा के लिए जाना पड़ेगा। समाज में अपने अनुभव उनको बताइए, बिना बताए यहां से नहीं जाना है। जो तुमने कमाया है समाज को दीजिए, ये भगवत विधान होता है। बड़े बड़े एकांत प्रिय महात्मा फिर समाज में उतरते हैं और जगत मंगल करते हैं। तो लोकोपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, कई बार कहा है अगर ध्यान हो, कोई भी बात करने के पहले नाम उच्चारण करो श्री राधा, फिर बात करो, फिर बीच में बोलो श्री राधा, फिर जब बात का विश्राम हो श्री राधा। अब आपकी पूरी बात राधा नाम से बंध चुकी, प्रारंभ मध्य और विश्राम राधा राधा राधा। अब वो बात भगवत स्वरूप हो गई। कोई कार्य प्रारंभ करो, हे प्रभु ये आपकी सृष्टि का कार्य है, मैं ऑफिस में आ गया, मैं खेती में आ गया, मैं व्यापार में आ गया। अब आपको हो सकता है मैं भूल जाऊं, नाथ जितना स्मरण आप देंगे उतना स्मरण होगा, नहीं तो ये कार्य एकाग्रता पूर्वक करके आपके चरणों में समर्पित करूंगा। वो कर्म समर्पित हो गया, आपका जीवन महाभागवत जीवन हो जाएगा, कोई कठिनता नहीं है। यदि मन से आप विषय चिंतन कर रहे हैं, वाणी से प्रपंच की बातें कर रहे हैं, श्रवणेन्द्रिय से प्रपंच की बातें सुन रहे हैं, नेत्रों से प्रपंच देख रहे हैं, तो आप प्रपंची हैं, भगवत भक्त नहीं हैं। लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें व्यवहार में उतरना पड़ेगा, तो हमारा कथन और श्रवण और दर्शन तीनों सुधर जाए तो हम भक्त हो जाए। जिस व्यक्ति से बात करना है, या जो ग्राहक आया है, या जो भी व्यापार नौकरी आदि में हमारा संयोग, पहले हम देखें ये व्यक्ति तो सामने से दिखाई दे रहा पर इसके हृदय में भगवान है, पक्का भगवान है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर भगवान है। ये हमारा दर्शन ठीक होने लगा। अब हम बात करने के पहले ही अगर वो ऐसा है कि हम राधा बोलेंगे तो ऐसा ठीक नहीं लगेगा सामने वाले को। हमारा ऑफिसर है, अंदर बोला राधा, अब बात शुरू की, बीच में अंदर सुमिरन कर लिया राधा, फिर बात विश्राम हुई, फिर अंदर बोला राधा, और वो समर्पित कर दिया, पक्का आप महाभागवत बन जाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा आपको। अंतर ही अंदर आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपकी सहनशीलता बढ़ती जाएगी, आपकी करुणा मैत्री वो दिव्य लक्षण आने लगेंगे, देवी संपदा के, अभय निश्चिंतता जो एक महात्मा में आते हैं। मन भगवत चिंतन की वृत्ति तभी पकड़ता है जब हमारे तीनों का सुधार हो जाए, वाणी का, श्रवणेन्द्रिय का और नेत्र का। ये आधार है मन के चिंतन का। ध्यान दीजिए, मन के चिंतन का आधार है सुनना, देखना, बोलना। इसी से वो चिंतन पकड़ता है। जो देखा, जो सुना, जो बोला, वही वो चिंतन करेगा। और तन का पूरा मुखिया मन है, वो जैसा चिंतन करेगा वैसे ही तन से करवाएगा। और जो तन से होता है वो कर्म बनता है। वो कर्म जो होता है अवश्य भोगना होता है, चाहे सुखद हो या दुखद, शुभ हो या अशुभ। बात को मान लो और कुछ नहीं करना है। तुम्हारी मान्यता एक हटानी और एक मान्यता बनानी है, वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुमने असत को माना है, पकड़ा है, तो वही छुड़वा कर तुम्हें सत्य को पकड़वाना, यही गुरुदेव की बात होती, यही संत और शास्त्रों की बात होती। मानना आपको पड़ेगा। मान लिया तो जान आप जाओगे, और जान जाओगे तो जिसको जाना वो आप ही हैं। हे, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है ये, तो ध्रुव सत्य है, एक के सिवा दूसरा नहीं है, पक्का। यदि आप मान लिए तो जान जाओगे, जान लिए तो आप वही हो जाओगे, जानत तुम्हें हो जाए। श्री सूरदास जी महाराज देखो,
भक्त है परम प्रेमी भक्त, वैसा ब्रह्मबोध है महापुरुष को कि इनके जब पदों का एकांत में चिंतन होता है, कितनी ऊंची स्थिति है। ये न समझे कि भक्त को ब्रह्मबोध नहीं होता, ये रास्ते में हो जाता है। सुनो पद, आपुनो पो आपुन ही में पायो। भक्त की वाणी है, वेदांत का सार बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख के बता रहे हैं। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। अपुन पो आपुन ही में पायो। सुना था ब्रह्म वो आत्मस्वरूप है, बहुत खोज की बाहर। जब सदगुरु ने भेद बताया तो जिसकी आराधना कर रहा था उसको पाया। जब उसको पाया तो आप ही निकला। शब्द ही शब्द, बोले बातों से क्या होगा, या ये वो बातें नहीं जिनसे कुछ नहीं होना। इन्हीं बातों से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, इन्हीं बातों से भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। क्या, अपुन पो आपुन ही में पायो। जिसे खोज रहा था कहीं और नहीं मिला, कहां मिला, बोले अपने आप में मिला। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, ये ऐसे शीतल वचन है, अकाट्य ब्रह्म तत्व का जो वर्णन वेदांत करते। सेवक जी कह रहे हैं, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये वही तत्व है, कोई और नहीं है। श्री हरिवंश, हरिवंश हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये अभेद तत्व जिसे वेद गाते हैं वही है। आत्मा हरिवंश, जो आत्म तत्व है उसी का ये विलास हो रहा है। वही प्रिया जो, वही लाल जो, वही सहचरी, वही वृंदावन, हे पूरा वेदांत का सार। अगर सदगुरु ना मिले तो बाहर खोजते रहें, जन्म के जन्म बीतित हो जाए, मिले ही ना। और जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। ऐसे प्रश्न करते हैं आके, भगवान ने माया क्यों बनाई, हमें क्यों पैदा किया, हमें क्यों फंसाया। स्वप्न किसने बनाया, स्वप्न में कौन था, स्वप्न में क्या है। जब जगोगे तो पता चलेगा कुछ नहीं, एक मन का संकल्प था। तुम्हें किसी ने नहीं फंसाया, तुम्हारी इच्छा ने फंसाया है। तुम इच्छा रहित हो जाओ। जो एकोहम बहुश्यामा की इच्छा है वो किसी और की नहीं है, खुद तुम्हारी ही है। तुम बहुश्यामा में फंस गए हो, इच्छा रहित हो जाओ, अभी देखोगे कौन फंसा था, कुछ नहीं। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, कोई नहीं, तुम्हें कोई नहीं बांधे, तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें बांधा है, तुम्हारी इच्छा ने। देखो, समझाने के लिए उसे भगवान की इच्छा कहते हैं। मानी संख्या भगवान की इच्छा। अब अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में समर्पित करो। इच्छा रहित हो गए तो जानत तुम्हें हो जाए। एक बचेगा, दो नहीं। सवाल पूरा हल तब माना जाएगा जब एक बचेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बोले तो ब्रह्म ज्ञान की बात आप कर रहे हो, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक बच्यो नंदलाल। क्या बचा भक्ति में? एक, वही एक रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। अब आगे उदाहरण दे रहे कि तुम्हारी जो दशा है वो कैसी है। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चितयो जब चेतन हुए के, तो अपने ही तन छायो, अपन पो आपुन ही में पायो। मृग की नाभि में कस्तूरी होती, बड़ी सुगंध होती,
और वो भागा, पूरे वन में घूम रहा है, सुगंध कहां से आ रही। भागते भागते थक गया, हार गया, और जब हार करके ग्रीवा नीचे की तो उसको पता चला सुगंध तो हमारी नाभि से आ रही थी। जिसके लिए हम बन बन खोज रहे थे वो कहीं और नहीं मिला, वो अपने अंदर मिला। हे ऐसे ही बहिर्मुख होकर खोजते खोजते जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। सर्वात्मना न वृषदेत बहिरिंद्रियाणी, लौट अंतर्मुख में आ और देख अपने हृदय पे, वो बैठा है कौन? तू, न मैं न तू, बस है। ये समझाने के लिए तत्त्वम असि, तत् वह, त्वम तू है, तत्त्वम मायामय, असि बस वो है। क्या, कौन, सब मायामय, वो है। ये गूढ़ रहस्य है, ये आखिरी स्थिति है। वो है बस। क्या, मायामय है, बस है। जहां क्या, कौन, मैं, तू, ये सब मायामय शब्द, सर्वम मायामय शब्द है, बस। आया जब लौट करके तो कस्तूरी अपने नाभि में मिली, कहीं बाहर किसी को आज तक नहीं। अंदर का ही बाहर है, बाहर का अंदर है। जब एक हो जाए अंदर बाहर, तब मानी जाएगी बंदगी पक्की। तब तक आपकी बंधना सही नहीं मानी जाएगी, जब अंदर का कुछ और बाहर का कुछ और नहीं। आगे एक सखी से बात करते करते एक राजकुमारी को भ्रम हो गया कि मेरे हृदय का हार खो गया। वस्त्र से ढक गया और बात करते करते भ्रम हो गया। और उसने बहुत खोजा, पूरा महल खोजा, बाहर खोजा, सब खोजा। फिर सखी ने कहा क्या खोज रही हो? तो उनका मेरा हार खो गया है। उसने वस्त्र हटाया और दिखाया, ये अरे तो मेरे ही गले में था। राजकुमारी कंठमणि भूषण, भ्रम भयो कहूं गवायो, दियो बताए और सखियन तब तन को ताप नसायो, अपुन पो आपुन ही में पायो। निकले हैं भगवान, खो गए हैं भगवान खोजने। गुरुदेव रूपी सखी ने बताया क्या खोज रहे हो? बोले भगवान तुम्हारी छाती में है, अनुभव कर, हृदय के हार बने हैं। जागृत शयन रहे तौर ऊपर, मणिकंचन ज्यों पाची, मणिकंचन के जैसे हार हृदय में। जागृत शयन रहे तौर ऊपर, मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे हित हरिवंश डरो का के डर, होना हिन मति काची, मोहन लाल के रसमाती। जब खोजा तो हृदय के हार मिले, दोनों गौर श्याम ये, कहीं बाहर नहीं मिले। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, ये हृदय निकुंज में विराजमान, ढूंढ रहे हम बाहर। तो सखी ने बताया क्या ढूंढ रहे? बोले हार। अरे बोले देख तेरे वस्त्र से ढका हुआ है, अर्थात माया के पर्दे के अंदर झांक कर देख, सच्चिदानंद तू ही बैठा हुआ है, कहीं तेरा कुछ नहीं खोया हुआ है। ए महाभागवत सूरदास जी का अनुभव। अपुन पो खोजा तो आपुन ही में पायो, सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूं हिरायो, जागी लख्यो ज्यो को त्यों ही, ना कहूं गयो ना आयो। एक स्त्री सो रही थी पास में बालक को लिए हुए। अब वो सोने में स्वप्न में देखा कि मेरा बालक खो गया। बहुत घंटों परेशान हुई, बालक नहीं मिला, भारी व्याकुलता हुई। आंख खुली तो देखा पास में, ना बालक कभी कहीं गया था न कहीं से आया, वो पास में ही था। ऐसे ही वही जगत पालक जिसको हमने सखा माना, जिसको हमने प्रीतम माना, जिसको हम अपने प्राण आधार माना, वो कहीं न गया था न कहीं आया। बस जगने की जरूरत है, जग गए तो यही मिल गया, कहीं बाहर नहीं। सूरदास समुझे को यह गति,
बस मन ही मन मुस्कायो। सूरदास जी आनंदित हो कह रहे, कैसे समझाओ तुम्हें, बस जान गया तो बहुत आनंद आ रहा है, बताना चाहता हूं पर तुम समझ नहीं सकते। कहीं न जाए या सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुर खायो, अपन पो आपन ही में पायो। जो जान गया बस आनंदित हो रहा है, वो बता नहीं सकता असली बात, क्योंकि जैसे गूंगे को गुड़ खवा पूछो कैसा, तो उसके रोम रोम में प्रसन्नता दिखाई देगी, उससे जान लो। बका वो बोल नहीं सकता। अच्छा आप बोल भी सकते हो तो क्या बोलोगे, मीठा नहीं, कितना मीठा, बहुत मीठा नहीं, और कैसा मीठा, तो कहेगा खा के देख लो। तो अनुभव गम्य भजय जेहि संता। हम लोगों की यात्रा तो चल रही, पर एक बात भूल गए। एक दिन 4 चौबे मथुरा के भांग छाने, बोले चलो नौका विहार करते हैं। बोले चलो गुरु, बैठ गए नौका में। अब खेना शुरू किया, चारों मस्ती से बात करते हैं। बोले यार हम थक गए, तुम खेओ। वो खे। बोले ना बीच आ रहा ना किनारा आ रहा है, थक गए 2 लोग। अरे बोले नाव तो खूंटे से खोली ही नहीं, भांग के नशे में। बोले गुरु नाव तो खूंटे से, बस हम लोगों की यात्रा, नाव अभी खूंटे से खुली नहीं, पसीना बहुत आ गया, यात्रा एक हाथ भी नहीं हुई। सदगुरु कृपा से अगर नाव इस खूंटे से खुल जाए, ये शरीराभिमान देह भाव बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक, तो यात्रा प्रारंभ हो जाए। किसी की खोज नहीं करनी प्यारे, यहीं बैठा हुआ है। मैं तू माया, मैं शब्द उच्चारण किया गया कि मैं ब्रह्म, ये भी माया, अंतःकरण धर्म से मैं हो रहा है। वो है, बस है। आ जाए अपने स्वरूप में तो ये भ्रम खत्म हो जाए कि भगवान ने मुझे बांध लिया, माया ने बांध लिया। किस भगवान ने, कौन से भगवान ने? अब आप नाम भगवान के बाहरी बाहरी लेंगे, जिन जिनको सुना है उनकी बात नहीं सुनी तुमने। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं, जब सृष्टि प्रकट हुई तो मैं, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं। तो तू कौन है भाई, कहां से आ गया बीच में? अब इस बात की जानकारी कर ले कि तू कौन है, कहां से आ गया। जब जानकारी कर लेगा तो प्रश्न खत्म हो जाएगा कि मुझे किसने बांधा था, क्यों बांधा था, मैं कहां बंधा था। कोई बंधन नहीं है। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। अब वो समुद्र में डूब रहा है, पुकार रहा है स्वप्न में। अब बोलो भाई क्या उपाय है? सैकड़ों तैराक खड़े कर दीजिए, सैकड़ों जल जहाज ले आइए, नाव ले आइए, उसको बचा पाएंगे आप? नहीं बचा पाएंगे। क्यों? एक बूंद पानी नहीं है, वो डूब नहीं रहा है, उसे भ्रम हो गया है स्वप्न में कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, पर वो डूब रहा है। अब उसको बचाना है तो केवल जगाना है, केवल जगाना है। न नौका की व्यवस्था करनी, न तैराक की, न जल जहाज की। हाँ क्या? बोले यार समुद्र में डूब रहे थे, अभी हम बचा लिया। क्या बचाया? केवल जगा लिया। गुरु क्या करता है? केवल जगाता है। आप जे ही मोह निद्रा से जागे तो जो गुरु वही आप, जो आप वही गुरु। कोई दूसरा नहीं था जगाने वाला, आप ही अपने आप को जगा रहे थे। ये तब पता चलेगा। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ए भाई लग जाओ, सदगुरुदेव की बताई हुई उपासना में लग जाओ तो अंतिम विश्राम में आ जाओगे। देवर्षि नारद जी यहां कह रहे हैं, लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। अगर आप दृष्टि से कुछ और देखोगे, वाणी से बराबर और बोलते रहोगे, श्रवण इंद्रिय से और सुनते रहोगे प्रपंच, तो आपका मन और ही चिंतन करेगा, फिर क्रियाएं आपकी और होंगी, आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए लोक में भी आपको जब 4 लोग बैठो तो भगवत चर्चा करो। एक दूसरे की निंदा प्रपंच चुगली ये सब काहे को करते हो? क्यों हृदय गंदा करते हो? कान
जबान और नेत्र, ये तीन की साधना में बहुत बड़ी वृत्ति है। इन्हीं से हमारा चिंतन बनता है। इसलिए आप ज्यादा जो अच्छे उपासक हैं उनको देखिए आप, नेत्र उनके बहुत संयम में होंगे, बहुत संयम में। वाणी मौन का आश्रय लिए होगी, श्रवणेन्द्री प्रपंच सुनने से रहित होगी, बड़े सावधान। कान में श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैर। पर आपको व्यवहार में जाना है तो आप सुनने की लीला करें, सुनते हुए भी ना सुने। अगर आप सुनना ना चाहें तो श्रवणेन्द्री नहीं सुन सकती। बाण बनाने वाला मार्ग में बैठे बाण की नोक पर ध्यान दिए था तो राजसवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। तभी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। साधक तीन पर विशेष ध्यान दे, सुनना, देखना और बोलना। कैसे साधना बनेगी? मोबाइल है पास में, बहुत सावधान रहना। बहुत खतरे का यंत्र है और बहुत कृपालु यंत्र है। विषम परिस्थिति में तत्काल सूचना देने के लिए बड़ा सहयोगी है। और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुनने में बड़ी सुविधा है। लेकिन और भी कुछ है, पूरा संसार प्रपंच भरा है। यदि आप अपनी इंद्रियों को शासन में न रखें तो आपकी दो इंद्रियां तत्काल दूषित कर देगा, नेत्रेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय। गंदी बात देखोगे, गंदी बात सुनोगे तो मन गंदी बात चिंतन करेगा और क्रिया हो जाएगी, फिर परमार्थ बिगड़ जाएगा। सुनना, देखना और बोलना, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि आपका ही प्रपंच श्रवण चल रहा है, प्रपंच बोलन चल रहा है, खूब कमाया, अच्छे अच्छे पदार्थ खाए, भोग भोगे, सो गए, ये मानव जीवन का स्वरूप नहीं है। स्वविड्वराहोष्ट्र खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिलेबतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्यरुगाय गाथा। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये जो प्रपंच में कानों को लगाए रहते हैं, दूसरे की निंदा होने लगे तो कुछ ऐसे श्रवणेन्द्रीय प्रिय निंदा वाले हैं, खसक के नजदीक, हाँ अच्छा ऐसा, भगवत चर्चा में कभी चेतना नहीं आई, अच्छा ऐसा हुआ, हम ऐसे ही बड़ा सुख लेते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब इनको बहुत बड़े पद में अभिषेक दिया जा रहा हो। ऐसा निंदा सुनने में यदि तुम्हारी श्रवणेन्द्रीय, दोष की बातें सुनने में श्रवणेन्द्रीय कभी सो जाए तो हमें बताना, कभी नहीं सोए। फिल्म देखने में सो जाए तो बताना, 3 घंटे नहीं, प्रपंच है ना, खुला प्रपंच। आप जानते हैं कि ये जो दृश्य दिखाया जाएगा झूठा दिखाया जाएगा, पूरा झूठा। पैसा देते हैं जाके, 3 घंटे ऐसे देखते हैं और अपने को बड़ा सौभाग्यशाली हर्षित होकर बाहर आते हैं। मूढ़ता की हद हो गई। वैसे ही झूठ में फंसे हुए हैं, झूठ में और नया झूठ, पैसा देके बोले बुद्धिमान है। हमें तो नहीं समझ में आता कि बुद्धिमान हो। 3 घंटा समय बर्बाद किया, अपनी इंद्रियों को दूषित किया, पैसा लगाया और इसके बाद बुद्धिमान भी कहलाते हो। अरे भाई, 3 घंटे किसी की सेवा में लग जाते, 3 घंटे यदि भागवत का पाठ करते, 3 घंटे गीता जी की श्लोक पाठ करते, 45 मिनट में गोपाल शास्त्र नाम हो जाता, तुम्हारे जीवन का प्रकाश कर दे। 3 घंटे यदि कीर्तन करते और जो 25-50 रुपए की टिकट लाए हो किसी बीमार की सेवा में लगा देते, आधा किलो बाजरा खरीद के पक्षियों को चुगा देते, मंगल हो जाता। बुद्धि भ्रष्ट है, स्वर्ग का सुख अनुभव कर रहे हैं असत्य पे। उनसे पूछो कि ये सत्य है क्या? नहीं नहीं, झूठा है, नाटक है। वाह, झूठा देखने में इतने राजी हो, काहे को समय बर्बाद कर रहे हो? या कह रहे हैं जिनके कर्ण पथ झूठा सुनने में राजी हैं। बहुत, ये रोग बहुत पुराना है।
अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रही हो तो खड़े हो जाएंगे आप? क्यों? आनंद आएगा ना। देखो क्या उत्तर दे रहा है वो, क्या बचाने की चेष्टा नहीं होगी या तो निकलने की चेष्टा नहीं होगी। बड़ी विचित्र बुद्धि की दशा होती चली जा रही है। जिसके कर्ण पथ में स्विड वराहोष्ट खरई है, यहां वर्णन कर रहे हैं। मानो अच्छे शब्दों में निंदा की जा रही है ऐसे पुरुष की। विष्ठा भोजी सुअर, ऊंट और गधे की अपेक्षा भी वो निंदनीय है। क्यों? क्योंकि वो तो पशु है बेचारा। तुम मनुष्य हो करके गंदी बात देख रहे हो, गंदी बात सुन रहे हो, और यही तुम्हारा जीवन है, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है तुम्हारी। अरे भाई, गंदगी मिटाने के लिए तो मानव देह में मिला है, तुम गंदगी बढ़ा रहे हो, निंदनीय तुम्हारा जीवन हो जाएगा, देख लेना। ये प्रायः ऐसी ही बातें होती हैं। थोड़ी देर तो भगवत चर्चा सुनी और पूरे दिन विषय प्रपंच चिंतन, तो कैसे आपको अनुभव होगा भगवद आनंद का? काहे को जीवन नष्ट करते हो? कुछ नहीं। अगर हमारे कान प्रपंच की बातें सुनते हैं तो कह रहे हैं कि अच्छे हैं ये सुअर, कुत्ता, गधा, ऊंट, इन निम्न योनियों को प्राप्त करके अपने पाप भोग कर आगे बढ़ रहे हैं। तुम मनुष्य होकर पाप कर रहे हो। पर निंदा सुनना और पर निंदा करना दोनों को बराबर फल मिलता है। जैसे भगवत गुणगान करना, भगवत गुणगान सुनना, दोनों को बराबर फल मिलता है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। गान करने वाले को और सुनने वाले को बराबर फल मिलता है, चाहे वो निंदा हो चाहे भगवान के गुण हो। भगवान के गुण तो दोनों को परम पद, और निंदा तो दोनों यम फांसी में बनेंगे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने वाले के हाथ क्या लगता है? बोले पाप की पोटरी जिसकी निंदा कर रहे हो वो पवित्र हो रहा है, तुम उसका अमंगल नहीं कर सकते। उसका अमंगल करने वाले कर्म आपके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि आप उसकी निंदा कर रहे हैं। और कहीं भक्तों की निंदा हो जाए, कहीं भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन क्षण में डारे खोए। किसी महान भागवत की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। साध हो अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। श्री सूत जी कह रहे हैं, बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न श्रणवता कर्ण पुटे नरस्य। जिसके कानों में भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की लीला गुण माधुरी ये नहीं गई, या ये सुनने में रुचि नहीं है। हम कहते हैं नींद कैसे आ जाती है भगवत चर्चा सुनने में? हमें प्रभु से महत्व नहीं जुड़ा, भी प्रभु प्रिय नहीं लग रहे इसलिए नींद आ रही नहीं। अपनी प्रिय बातें सुनने में भला नींद आ जाए तो बताओ। ठीक रात के 12 बजे से 3 बजे तक आप एक कोई शो चलाओ जो पसंद हो, और आपकी पलक झप जाए तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि आपकी पसंद है। और यहां प्रभु की चर्चा घंटा 1.5 घंटा होती है, सब महाभागवत हैं हमारी दृष्टि में तो है ही, क्योंकि सब आए हैं सुनने। फिर आपको नींद कैसे आ जाती है? हमें यही प्रश्न, नींद कैसे आ गई? प्राण प्यारे प्रभु की चर्चा हो रही महामहिम, और ऐसे शुभ अवसर पर आपको नींद आ जाए। हमें नहीं लगता कि आपके अंदर महत्व बुद्धि है सत्संग की। एक एक शब्द ऐसे जैसे प्यासा चातक स्वाति की बूंद को नजर में लेके सीधे चोंच में लेता है, ऐसे चातक की भांति वक्ता के मुख की तरफ देखते हुए एक एक शब्द का पान श्रोता करता है, जो भागवत होता है, जो भक्त होता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा प्रिय नहीं लगती, नाम कीर्तन प्रिय नहीं लगता, तो बोले सर्प जहां प्रवेश करते हैं वो बिल के समान है, किसी काम के नहीं। और जिसकी जिव्या सती दारदुर केव सूत, दादुर कहते हैं मेढक को। अगर आपकी जबान से नाम कीर्तन नहीं निकलता, भगवत चर्चा नहीं होती, तो बस मेढक की जीव है। बरसात में सुनो टर 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 टर, ऐसे कितने लोग हैं, खोपड़ी पचा दे ऐसी बात करने वाले लोग। भगवान अगर कृपा करना तो दोबारा इनसे मुलाकात न कराना। और संत जन ऐसे होते हैं, जो भगवत भक्त जन ऐसे होते हैं,
कि बिछुरत एक प्राण हरि ले। ऐसा लगता है प्रभु इनसे कभी दूर न हो, सदैव आपकी मंगलमयी चर्चा, नाम कीर्तन, महिमा ये सुनने को मिले। जो जिह्वा भगवान का नाम जप नहीं करती, नाम कीर्तन नहीं करती, गुण कीर्तन नहीं करती, जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत ना चोपगायत्युरुगाय गाथा। भगवान श्री हरि की यदि गाथा वाणी से नहीं गाई जाती, नाम कीर्तन नहीं किया जा रहा, तो बकवाद करने वाली जिह्वा मेढक के, मतलब अगला जन्म मेढक का होने वाला है, पक्का समझो। खूब बोलना पर कोई स्वर तान नहीं होगा। देखो वर्षा में जब निकलते यहां गला फूलता है, टर टर करते, ऐसे ही नाम कीर्तन में गला की नसें नहीं लाल होंगी, और पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा, चेहरा लाल और नसें फूल गई। ये होना चाहिए नाम कीर्तन में। इतनी जोर से राधा राधा बोलो कि सबके कानों में जाए, सबका मंगल हो जाए। नाम कीर्तन, अरे नाम कीर्तन अपने आराध्य देव का हो रहा है, हृदय प्रसन्न होकर उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैवा, ऊंचे स्वर से जाम की ताकत लगा राधा राधा राधा, निर्मल हो जाएंगी एक एक नस नाड़ी तक। बोले ये व्यर्थ बकवाद करने वाली जिह्वा है यदि नाम कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवत चर्चा नहीं की। कितना सुख मिलता है जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा भगवत वार्ता करता है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। और कितना दुखद होता है जब सच्ची कहते हैं, अगर भजन का अभ्यास नहीं किया है तो बूढ़े अवस्था में भजन हो जाए तो बिल्कुल असंभव बात है। पूरे घर की चर्चा, जो पधार गए हैं उन तक की चर्चा, तब लगता है कि वृत्ति कहां है, वही वही। मतलब इतना कूड़ा करकट जमा है अंदर में, बस प्रपंच के सिवाय कोई भगवत चर्चा नहीं। राम रूप की, कृष्ण रूप की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा। अब जीवन में स्वीकार ही नहीं की तो बुढ़ापे में क्या, वही बहू बेटा लड़का पड़ोसी, ये जबान भगवत चर्चा उन्हीं की करती है जिन्होंने जीवन में अभ्यास किया है। ये कान वही भगवत चर्चा सुन जिन्होंने अभ्यास किया है। अब जितना समय बच गया अभ्यास कर लो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिन्होंने कानों से भगवत चर्चा नहीं से व्यर्थ हो गए कान, अगले जन्म नहीं मिलेगा, ऐसी योनि मिलेगी जिसमें सुनाई ही ना दे। और जिन्होंने भगवत चर्चा सुनी है तो ऐसा नशा चढ़ेगा कि आपको साक्षात भगवान से मिला देगा। ये श्रवण मात्र, विभीषण ने श्रवण करके शरणागति की, रत्नावती जी ने श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया, मथुरा की ब्राह्मणियों ने श्रवण करके, धुंधकारी ने श्रवण करके, बहुत से ऐसे महाभागवत जो केवल भगवत चर्चा सुनकर। पृथु जी महाराज इतने भगवत चर्चा के रसिया कि वो कह रहे हैं भगवान से कि हमें 10,000 कान दे दो। 2 कानों से हमारा काम नहीं चलता, हमारे कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य दे दो कि मैं निरंतर आपका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन सुनता रहूं। ये प्रेमी जनों का स्वरूप। जो जिह्वा भगवान के नाम गुण कीर्तन का गान नहीं करती, बेकार जिह्वा है। बोले जीह सुदादुर जीह सम, मेढक की जीभ के समान है। मृषा गिरस्ता हृषितीर सत्कथा, न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः, तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम, तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते।
जो वाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नाम और कथादि का गायन नहीं करती, प्रपंच की बातें, लोक कथा, ग्राम्य कथाएं करती रहती है, वो नरक ले जाने वाली होती। वाणी से बहुत अपराध बनते हैं, शरीर की अपेक्षा वाणी से ज्यादा अपराध बनते हैं। लोग वाणी के अपराध को अपराध नहीं समझते, भारी अपराध बन जाता है। जैसे वैष्णव निंदा, पर दोष दर्शन, पर चर्चा जब हम करते हैं ना, दोष दर्शन कर, ये भारी अपराध बन जाते हैं। वचनों में भगवान की महिमा, भगवान नाम, गुण, कीर्तन, यश, यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जहां जिस घर में, जिस जगह पर भगवान नाम कीर्तन होता है, भगवत चर्चा होती है, वो मंगल रूप घर हो जाता है, वो तीर्थ रूप हो जाता है, वो पुण्यमय हो जाता है, वो मनोहर रुचिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का गुण मंगलमय है, मनोहर है, रुचि है, परम पावन करने वाला है। घर का माहौल हमारे बहुत खराब है, हृदय देख देख के जलता रहता है, बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश है, बड़े विघ्न हैं। विघ्न नाशक भगवान का नाम कीर्तन करो, जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन जिसके घर में होता है, कभी भूत प्रेत, कभी कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन वहां नहीं हो सकता। विश्वास करो, नाम कीर्तन करने में लज्जा लगती है और लड़ाई लड़ने में नहीं लगती। लज्जा लगेगी कि घर में कीर्तन करेंगे लोग क्या कहेंगे, और सास बहू का झगड़ा और घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मोहल्ला क्या कहेगा, इसकी फिक्र नहीं। गली में चौड़े पे आके निकल के, हाँ, वो उनके केस पास पकड़ के और फिर खूब गालियां हो रही, लोग हंस रहे हैं। अब नहीं सोचा, और अगर दोनों सास बहू मिलके कीर्तन करते खूब जोर जोर से, तो तुम्हारा घर मंगल हो जाता, तुम्हारे परिवार की बुद्धि शुद्ध होती। नहीं समझ में आता, घर मंगलमय हो जाएगा, तीर्थ रूप हो जाएगा, बड़ा मनोहर वातावरण हो जाएगा। यदि आधा घंटा श्रीमद् भागवत सुनाओ अपने ठाकुर को, 1 घंटा नाम कीर्तन करो या रामायण गाओ, कुछ भगवत चर्चा तो करो उस घर में। नहीं तो ये ग्रह नक्षत्र तुम्हारी खोपड़ी फेर कर आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, अशांति पैदा कर देंगे। पिता को पुत्र ने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि जीवन भर पुत्र से राग करके, अधर्म आचरण करके धन कमाया, छीन लिया, अब भटक। और अगर अच्छे आचरण पुत्र को सिखाए होते, बैठ के 10 मिनट राधा नाम जपवाए होते, बैठ के 10 मिनट भागवत सुनाए होते, तो रोज तुम्हारे चरणों में माथा रखता। दोष केवल पुत्र ही का नहीं है, माता पिता का भी है। प्रथम गुरु माता पिता हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। मान लीजिए, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव संस्वन मनुष्यो महोत्सवम, महा उत्सवमय घर हो जाएगा। ऐसे देखे हैं घर, हमें लगता है ब्रज में तो लगभग ऐसे हर घर में ठाकुर सेवा मिलेगी, घर घर ठाकुर सेवा यहां विराजमान है। कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी घर में ठाकुर सेवा, क्योंकि भिक्षा के लिए जब गए तो देखा है ठाकुर जी विराजमान है। आप भी तो ऐसा कर सकते हो, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, 1 आध घंटा कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो। भागवत जी है, गीता जी है, रामायण जी है, बिल्कुल सरल। संस्कृत नहीं आता तो हिंदी से सुनाओ, भगवान सब भाषाओं से प्रसन्न होने वाले हैं। वही शोक समुद्र से पार हो जाता है जो भगवान की लीला और नाम कीर्तन। नाम कीर्तन बहुत जोर की बात है। जप में तो मन भागता है, लेकिन कीर्तन में नहीं भागता। आप जोर जोर से कीर्तन कीजिए तो परम मंगल वातावरण का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पकड़ो बात, तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान सब पापों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में। पता नहीं कौन सी चूक हमसे हो रही कि नाम में प्रीति नहीं हो रही, नाम कीर्तन में प्रीति नहीं हो रही। कानों से खूब भगवत चर्चा सुनाओ, जबान से भगवत चर्चा गाओ, नाम कीर्तन गाओ। ताये श्रृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चाद्रताः। अनुमोदन से भी वही गति मिलती है। दोनों का एक ही सिस्टम है। जैसे कोई पाप की प्रेरणा करता है, तुम ऐसा कर दो, एक पाप करता है, अच्छा तुम ये कर क्या, बहुत अच्छा किया,
तीनों को बराबर दंड मिलेगा। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन। अनुमोदन बहुत अच्छा किया। अब वहीं यार कभी वृंदावन चलो ना, परिक्रमा लगाई जाए, सत्संग सुना जाए और वहां थोड़ी देर नाम जप किया जाए। अब तुम वृंदावन नहीं आए, लेकिन वो वृंदावन आ गया। एक कहां गए थे? वृंदावन। अरे भाई तुम्हारे भाग्य क्या कहना, तुम्हें तो हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे धन्य भाग है कि आप वृंदावन चले गए, वहां दर्शन किए, सत्संग सुने, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो हम प्रणाम। तीनों को बराबर फल मिलेगा। एक वृंदावन की प्रेरणा की, एक वृंदावन आया और एक वृंदावन का अनुमोदन किया। ऐसे एक नाम कीर्तन की प्रेरणा की, एक नाम कीर्तन किया। सुना था तुम्हारे घर में नाम कीर्तन हो रहा था। हाँ, अरे भाई अहो भाग्य तुम्हारे, जहां नाम कीर्तन होता है बड़ा मंगल होता है। वो नाम कीर्तन करने वाले को जो फल मिलेगा वही अनुमोदन करने वाले को मिलेगा, वही प्रेरणा करने वाले को मिलेगा। ताये श्रृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चाद्रता मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन करता है, लीला गायन करता है और अनुमोदन करता है, अहो धन्य भाग, आप भगवत चर्चा करते हैं, आप भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करता हूं, जो अत्यंत दुर्लभ है। याए तद्देव देवस्य विष्णो कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो प्रभु को अपना मान करके उनके जन्म लीला का, उनके गुण, उनके कर्म लीला का कीर्तन करता है, गायन करता है, तो इस मृत्यु लोक में उसके द्वारा जितने पाप हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर एक निर्भयता आ जाती है, एक भगवान का बल आ जाता है। श्री सूरदास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, जो नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा करता है, उससे गोविंद से अपनापन होने लगता है, मेरे प्रभु। तो कह रहे हम ही डर कौन को रे भैया, डोलत फिरत सकल वृंदावन, मेरो मीत है कन्हैया, हमें डर कौन को रे भैया। कितनी मस्ती है। अब हमें किसका डर है? हमारा दोस्त है कौन? बोले कृष्ण कन्हैया, ये गोविंद हमारा मित्र है। तो कहते आपका मित्र होगा? नहीं, देखो किसी साधन की बात नहीं कह रहे, हमारा प्रभु का स्वाभाविक संबंध है। हम उनके अंश हैं और वो हमारे अंशी हैं। बस उनको भूल जाना ही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। हम वृंदावन आए, रज का सेवन किया, रसिकों का संग किया, तो अपने दोस्त की पहचान हो जाएगी। हमारा असली दोस्त ये श्री कृष्ण कन्हैया है। मान लीजिए ये ऐसी जगह काम आएगा जहां कोई काम आने वाला नहीं, पक्का मान लीजिए। इनसे दोस्ती कर लो, इनको यार बना लो। इतना बढ़िया दोस्त कहां मिलने वाला है? आप जहां हैं वहां हैं। आप जो सोच रहे हैं, आपके सोचने के पहले वो जान रहा है और आपको बहुत प्यार करता है, बिना किसी कारण के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त भूतों की सुहृद हैं हमारे प्रभु। और सर्वशक्तिमान, ऐसा शक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, और हमको बहुत प्यार करते हैं बिना किसी साधन के। अब साधन करके हम ये जान जाएंगे कि वो हमको कैसे प्यार करते हैं। बस इतनी बात है। उनका प्यार किसी साधन से नहीं उपजा, हम उनके हैं इसलिए हमको बहुत प्यार करते हैं। ममैवांशो, तू मेरा अंश है, पर हम भूले हुए हैं, हम उनको अपना नहीं मान रहे, इसीलिए ठसक नहीं आई, निर्भयता नहीं आई, निश्चिंतता नहीं आई, परम सुख उदय नहीं हो रहा। हम ही डर कौन को रे भैया, हमें किसका डर है? क्यों?
हमारे गोविंद दोस्त हैं। डोलत फिरत सकल वृंदावन मेरो, जाको है मीत कन्हैया। बस ये ठसक हमारे प्रभु, हमारी प्रिया जी, बड़ी मस्ती रहती है हमारे प्रिया जी, हमारे लालजू। जब जब गाढ़ परती है हमको, तब देखत हूं वो कर लेत सहैया। जब जब विपत्ति, संकट, ऐसी कोई परिस्थिति, तत्काल उनको, जैसे कुंती जी कहती, जब जब विपत्ति पड़ी तो पीतांबर फहराते हुए दौड़ते हुए हमारी तरफ आए हो। जब आज सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे तो आप द्वारिका की तरफ चले। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख, मुझे वो दुख चाहिए, वो विपत्ति जिसमें आप आ रहे हो। हे श्याम सुंदर, नहीं चाहिए मुझे सुख, वो संपत्ति, हमें दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए। ये देखो, जब जब गाढ़ परती है हमको, पर ये ध्यान रखो किसी और दोस्त का फोन नंबर नहीं चाहिए, केवल कन्हैया, केवल किशोरी जी, राधा राधा, आप जो हो सो आपसे हो स्वामिनी, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मेरा है भी नहीं कोई, राधा राधा। तो बोले उसी समय अनुभव में पक्का हजारों बार देखा है कि एक सेकंड की चूक के जीवन गया, वो मैं घटना नहीं भूलती। गंगा के किनारे कोहरा छाया हुआ है, जैसे अभी अब किनारे ही भ्रमण था, वर्षा में जल उतर जाता है तो पपड़ी बनी हुई थी, और आगे बढ़िया मलाई वाला दलदल था, केवल ऊपर से पपड़ी कि धस जाए तो कितना धस जाए, एक छड़ी रखते थे। हमें पता नहीं, पीछे से आवाज, ए बाबा आगे कदम मत बढ़ाना, दलदल है, कोहरा का अंधकार, कोई घाट नहीं है। वो मुझे लगा कोई खेत आदि में कोई होगा, जो ही आगे से लकड़ी तो एकदम धस गई। अरे का अगर अगला कदम पड़ता तो दलदल में अब कब कौन कहां आता, कितना धस जाते। पीछे मुड़े, पीछे लौट कर कोई नहीं दिखाई दिया। कौन? ये मेरे मीत कन्हैया। ए आगे कदम नहीं, दलदल में धस जाएगा। ऐसे एक ही दलदल नहीं, माया के न जाने कितने दलदलों में उन्होंने सावधान किया और निकाल करके अपनी गोद में बैठा दिया। इतनो बड़ो और नहीं को, यही सब दे तो बढ़िया। अगर इनको दोस्त मान लो तो इतना महान बना देंगे कि आप छुपकर कार्य करेंगे आप, और बड़ाई आपके माथे पे होगी। ऐसा दोस्त कोई नहीं भाई, कोई नहीं है। करेंगे आप और बड़ाई आपको देंगे, करे करावे आप सब और जने बड़ाई। ऐसा दोस्त तो यही चाहेगा कि हमारी बड़ाई हो, करो आप। लेकिन ये दोस्त उल्टा है, ये भारी विपत्ति में अपनी छाती लगा देते हैं। रक्षा कैसे करते हैं? तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ऐसी दुरंत शक्ति का प्रहार किया था रावण ने, कोई औषधि बचाने वाली नहीं थी। भगवान उसको वहीं नष्ट कर सकते थे, लेकिन तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। वो शक्ति जे भी संधान की भगवान देख लिए तो ये दिखाने के लिए कि मैं शक्ति को नष्ट कर सकता हूं, पर नहीं, अपने भक्त के ऊपर आए हुए प्रहार को मैं सहता हूं। जैसे ठाकुर